हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी आपकी ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसी आई हुई हैं। इसमें आपकी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई हैं। अब इसके अंदर जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 9 दिसंबर है और ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह ये सब दे रखा है, तो ये सारी की सारी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन एक चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको समझना ज़रूरी है कि ये सारी की सारी वैकेंसी ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की हैं, यानी स्पोर्ट्स पर्सन ही जो हैं इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या माँगा हुआ है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सैलरी आपकी बनेगी, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेंगे स्केल पे के बारे में। तो इसमें आपकी स्केल पे जो रहेगी पोस्टल असिस्टेंट की वो 25,000 से 81,000 तक, सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपकी 25,000 से 81,000 तक, पोस्टमैन की 21,000 से 69,000 तक, मेल गार्ड की आपकी 21,000 से 69,000 तक और आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वो 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक से आपकी सैलरी बनेगी। अब इसके अंदर जो एज लिमिट है उसको समझ लेंगे। तो पोस्टल असिस्टेंट की आपकी 18 से 27 साल है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपकी 27 साल 18 से, और पोस्टमैन की आपकी 18 से 27 साल, मेल गार्ड की आपकी 18 से 27 साल, ऐसे आपकी एमटीएस की भी 18 से 27 साल रहेगी। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका वही दे रखा है इसके अंदर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये जो आपकी दो वैकेंसी हैं, इनके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, वर्किंग नॉलेज ऑन कंप्यूटर। तो इसमें आपको कंप्यूटर पे जो वर्क का है वो नॉलेज होना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब जो आपकी सेकंड और थर्ड पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए, इसमें आपके पास 12th होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके पास शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्किल और डिवीज़न एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 10। तो आपका जो आपकी लोकल लैंग्वेज है या जो आपकी पोस्टल सर्किल लैंग्वेज है या आपकी जो डिवीज़न लैंग्वेज है, वो उस लैंग्वेज में आपने क्लास 10th जो है क्लास स्टैंडर्ड जो है पास किया हो। लोकल लैंग्वेज जहाँ पे पोस्टल सर्किल और डिवीजन शेल भी, तो इसमें इन्होंने लोकल लैंग्वेज वगैरह दे रखी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके पास 10th में आपने वो लोकल लैंग्वेज जो है वो पास की हो। अब आप जैसे यूपी के हैं तो यूपी के अंदर ज़्यादातर लोग हिंदी लोकल लैंग्वेज रहती है, तो उसमें हिंदी ज़्यादातर लोग 99 के 100% लोग वो 10th में पढ़ते हैं हिंदी। ऐसे ही जो आप जिस एरिया में हैं वहाँ के पोस्टल के अकॉर्डिंग आपको उस लैंग्वेज में आपने अगर 10th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास 12th होना ज़रूरी है। इसमें आपके पास वर्किंग नॉलेज इसमें भी मांगा है आपका कंप्यूटर का, और वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जो आपको या आपका जो आप टू ड्राइवर जो आप टू व्हीलर होता है उसके लिए आपके पास, यानी आपके पास कुल मिलाकर के लो व्हीकल मोटर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। ए पर्सन नॉट possessing the knowledge of local language of the postal circle or division concerned shall be eligible for appointment. However, such person after appointment shall be pass language connected in the manner as by decided। तो अगर आपके पास वो लैंग्वेज में पास भी नहीं है तो आप भी आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, फिर इसका जो है एग्ज़ाम होगा, इसका जो टेस्ट होगा उसी लैंग्वेज का, तो उसमें आपको क्लियर करना होगा। अब इसमें भी दे रखा है पर्सन नॉट पोसेसिंग ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल शेयर भी एलिजिबल, तो इसमें भी वही चीज़ दे रखी है
कि अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर बाद में जो उसका प्रोसेस होगा वो करेंगे। अब जो आपकी लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें भी आपके पास 10th होना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब जो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी के अंदर जो जो क्राइटेरिया हैं कि आप कैसे माना जाएगा कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप स्टेट या कंट्री या आप नेशनल लेवल पे जो है आपने किसी इंटरनेशनल या कंपटीशन में अपनी स्पोर्ट्स गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो ये आपका दे रखा है इन सारी, जैसे आपका आर्चरी, अत्यापत्या, बॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, डिफ स्पोर्ट्स, और आपका ये साइकिल पोलो, क्रिकेट, कैरम, ये जो यहाँ पे इन्होंने जितनी भी स्पोर्ट्स आपके दे रखे हैं, इनमें से आपने एक में आग में किसी में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव रिप्रेजेंट देयर यूनिवर्सिटी इन द इंटर स्टेट, और आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने वो किया हो या आपने स्टेट स्कूल लेवल पे या नेशनल, तो इसमें जो भी आप दे रखा है ABCD, इनमें आपके आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो इसमें भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये देखिए आप सारे इसमें गेम्स वगैरह दे रखे हैं, स्पोर्ट्स गेम वगैरह, तो आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। अब इसमें जो आपका दे रखा लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज कम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, तो इसमें भी आपका ये दे रखा है, इनमें भी आपके पास होना चाहिए। अब देखा है इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट इज टू बी अवार्डेड, तो इसमें भी आपका सर्टिफिकेट जो है दे रखा है इन्होंने। अब आपके इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो all those candidate who fulfill the condition at para 4, 5, 6 and 7 all possesses certificate in the prescribed, तो अगर आप जितने भी इसमें दे रखे हैं इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपके जितने भी दे रखे 4, 5, 6, 7 जो दे रखे हैं, इनमें आपके पास अगर आप इन सब के अंदर आप एलिजिबल हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और a candidate shall be considered for the post first preferred cadre for all opted postal circle, followed by second preference cadre for all opted postal circles, as on he she will be not considered for cadre postal circle not opted by him or her। तो इसमें इन्होंने यही कैटेगरी वगैरह दे रखा है, क्राइटेरिया वगैरह आपका, तो आपका सिंपल यही है कि आपके पास जो इन्होंने स्पोर्ट्स कैटेगरी बताई है और जो भी इन्होंने कंडीशन वगैरह बताई हैं उनमें आप एलिजिबल होना चाहिए, बाकी जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका प्रेफरेंस भी दे रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंट कंट्री इन इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स, तो आप इसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपका सेकंड रहेगा, सेकंड में आपका आप अगर स्टेट यूटी सीनियर या जूनियर लेवल पे आपने किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है उसके लिए हो जाएगा, और थर्ड प्रेफरेंस जिनको मिलेगा वो इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन जो आपके होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें रहेगा। फोर्थ प्रेफरेंस आपका जो रहेगा वो स्कूल स्टेट स्कूल जो होते हैं नेशनल स्पोर्ट गेम्स फॉर स्कूल इनमें रहेगा, और फिफ्थ आपका जो रहेगा नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी वगैरह जो होता है इसमें रहेगा। सिक्स्थ में आपका स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टर्म टीम, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपने खेला है, इनके लेवल पे आपने खेला है तो आप में इसके आपको सिक्स्थ मिलेगा। अब उसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपको इन्होंने ये साइट दे रखी है DOP स्पोर्ट्स recruitment.cept.gov.in पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर के आप इसको अप्लाई करेंगे। क्लोजिंग डेट हमने बताई दी है आपकी 9 दिसंबर है आपकी इसमें,
और आपकी जो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ है। और जो आपके वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और जो आपके एससी हैं, एसटी में आते हैं, जो आपके पीडब्ल्यूडी हैं और जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं, उन सब की कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी इसमें। अब इसमें आपका और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम। बाकी आपका हमेशा की तरह मैं यही, इसमें देखो सर्किल वाइज उन्होंने कैटेगरी जो है बांट के रखा है। आंध्र प्रदेश में आपकी पोस्टल असिस्टेंट में 27 हैं और पोस्टमैन की 15 हैं, एमटीएस की आपकी 17 हैं। ऐसे ही आपकी झारखंड के अंदर 29 हैं और 14 आपकी एमटीएस की। मध्य प्रदेश में 58 है आपकी पोस्टल असिस्टेंट की। और आपकी उत्तर प्रदेश में भी आपकी एमटीएस की 45 हैं। और सबसे ज़्यादा आपकी देखेंगे तो 70 आपकी हैं पोस्टल असिस्टेंट की, और आपकी इसमें एमटीएस की भी इसमें 28 वैकेंसीज़ हैं। तमिलनाडु में आपकी 110 हैं पोस्टल असिस्टेंट की, और आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की हैं, और पोस्टमैन की इसमें आपकी 108 हैं, 124 आपकी एमटीएस की हैं। टोटल आपकी 598 वैकेंसी वो पोस्टल असिस्टेंट की हैं, और आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की 143 हैं, और आपकी 585 जो हैं वो आपकी पोस्टमैन की, और मेल गार्ड की आपकी इसमें टोटल 3 हैं, और 570 आपकी इसमें एमटीएस की वैकेंसी हैं। तो आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट के अंदर आप देख लेना कहाँ से कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी हैं। अब इसमें दे रखा है जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने 10th लेवल पे पास किया हो। तो जैसे आपका बिहार में है तो आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज हो गई, आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु है, और जैसे आपकी हरियाणा में आपकी हिंदी है। ऐसे ही आपकी उत्तर प्रदेश में भी आपकी, जैसे हमने डिस्कस किया था, हिंदी है। उत्तराखंड में आपकी हिंदी, वेस्ट बंगाल में आपकी बंगाली भी आती है, और सिक्किम में आपकी नेपाली, अंडमान एंड निकोबार में आपकी हिंदी इंग्लिश रहेगी। ऐसे आपकी महाराष्ट्र में मराठी रहेगी। तो ये सब आपकी इसमें लोकल लैंग्वेज दे रखा है इन्होंने। बाकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है, हमेशा की तरह लंबी पीडीएफ है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी अच्छी वैकेंसी हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन भी इतना नहीं मांगा हुआ है, लेकिन आपके इसमें सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिन जिन चीज़ों पे इन्होंने सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं। तो अगर आप इन सब के लिए फुलफ़िल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी सैलरी है, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट लेवल या अपने ही लोकल लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट वैकेंसी है। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और इसमें आपकी फ़ीस भी केवल 100 रुपीज़ है। बाकी जो वुमेन कैंडिडेट्स वगैरह के लिए अभी हमने डिस्कस किया, और एसटी, एससी और एसटी के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी एक और चीज़ डिस्कस करनी थी इसमें, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो वीडियोस को देखा जा रहा है कि 80 टू 90% लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि एक अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ, वीडियोस जो है, वीडियोस लोग लोग लाइक कर रहे हैं, और वो लोगों के लिए अच्छे हैं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे तो एक अंदर मोटिवेशन रहता है कि हाँ, वीडियोस लोग अच्छे लेवल पे देख रहे हैं और वीडियो लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो इससे और भी अच्छे से वीडियोस बनाने का, और भी चीज़ें जो नई वैकेंसीज़ हैं उनको और भी अच्छे से डिस्कस करने का मौका मिलता है। इससे बस यही है कि अंदर मोटिवेशन आता है कि जो काम कर रहे हैं उस काम से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों तक जो इसके लिए एलिजिबल हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।